तो दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज दिन है वेडनेसडे का और आज हम जा रहे हैं अपनी होंडा सिटी की सर्विस कराने। और सर्विस कौन करेगा? द वन एंड ओनली राकेश भैया, जो कि हमारी गाड़ी के डॉक्टर हैं। तो सर्विस में बेसिकली क्या क्या चेंज होता है ये हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले इंजन ऑयल ही हमारा लुढ़क गया। तो इंजन ऑयल एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि हमारा चेंज होता है। फिर हमारा एयर फ़िल्टर चेंज होता है। ये हमारा एयर फ़िल्टर पुराना, ये देख रहे हो, ये जो गंदी हालत में निकला है, ये हो गया हमारा एयर फ़िल्टर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा इंजन फ्लश। इंजन फ्लश क्या होता है? जो आपका पुराना इंजन ऑयल होता है ना, उसी में डाल दिया जाता है और 10 मिनट के लिए गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो आपकी गाड़ी है उसका जो पुराना ऑयल है ना, वो इंजन को अंदर पूरा साफ़ करके बाहर आता है। ये एक तरीके से शैम्पू है जो कि इंजन को अंदर जा कर के इंजन का कोना कोना साफ़ कर देता है। और जब पुराना वाला ऑयल आपकी गाड़ी से निकलेगा ना, तो वो पूरे की पूरी गंदगी लेकर के, स्लज लेकर के, जो कीचड़ होता है इंजन के अंदर, उसको लेकर के निकलेगा। और जब भी आप अपनी गाड़ी में इंजन फ्लश करवाओ तो साथ में ऑयल ट्रीटमेंट डलवा लो। ये ऑयल ट्रीटमेंट अलग अलग ब्रांड के आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग डलवा रहे हैं एब्रो का। एब्रो एक ट्रस्टेड ब्रांड है। एब्रो का आता है, लिक्वी मॉली का आता है, कैस्ट्रॉल का भी आता है, वैक्स पॉल का भी आता है। जिस किसी का भी आपको मिल जाए आप डलवा लो। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा ऑयल फ़िल्टर, जो कि हमारे गाड़ी के ऑयल को फ़िल्टर करता है। जो हमारे ऑयल के अंदर लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या कचरा होता है, वो इसके अंदर आकर के अटक जाता है। तो ये हमारा ऑयल फ़िल्टर। इतनी चीज़ें चेंज होती हैं। इसके अलावा गाड़ी का एक पूरा जनरल चेकअप होता है कि गाड़ी में और कोई कमी तो नहीं है। चारों व्हील जो हैं वो ओपन होते हैं और आगे जो फ्रंट में डिस्क होती है, इसमें जो ब्रेक कैलिपर होते हैं, उसकी सर्विस होती है। और पीछे जो ड्रम ब्रेक्स होते हैं, इनकी ओपन करके सर्विस की जाती है। तो इतना काम होता है एक सर्विस में। सर्विस में ऑन एन एवरेज लगभग आपके 40 से 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा भी लग सकता है अगर ज़्यादा काम है तो इतनी सारी चीज़ें हम करेंगे। और राकेश भैया ने गाड़ी चला करके देख ली है, उनको वैसे तो कोई कमी लगी नहीं, बस हाँ ब्रेक से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। तो वो कह रहे हैं शायद बरसात के चक्कर में आ रही है, वो जब हम लोग क्लीनिंग करेंगे तो चली जाएगी वो आवाज़ भी। भैया जो हैं वो जा रहे हैं ब्रेक कैलिपर की सर्विस करने, जब तक कि इंजन फ्लश जो है वो अपना काम कर रहा है। इंजन फ्लश, गाड़ी का इंजन स्टार्ट है ना अभी, अब 10 मिनट तक हमें ऐसे ही स्टार्ट करना है। 10 मिनट तक ऐसे ही स्टार्ट रखना है गाड़ी को। और इंजन ऑयल ना कोशिश करो कि अपनी गाड़ी में फुली सिंथेटिक डलवाओ। जैसे हम लूमेक्स का डलवा रहे हैं। जो लूमेक्स है ना, ये बहुत सारे इंडियन कार ब्रांड्स का OEM सप्लायर है। OEM मतलब ये हेडलाइट बनाता है, बैक लाइट बनाता है, हॉर्न्स बनाता है, कार के बल्ब बनाता है, ये बहुत सारी चीज़ें बनाता है जो लूमेक्स ब्रांड है। तो हम लूमेक्स का ही सुप्रीम इंजन ऑयल डाल रहे हैं, जिसकी रेटिंग है 5W30 और ये फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। देखो आप, फुली सिंथेटिक। तो कोशिश करो कि फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डालो, इससे गाड़ी की इंजन की लाइफ बढ़िया रहती है और गाड़ी का इंजन ना हमेशा ही स्मूथ रहता है। और ये राकेश भैया का टूल, इससे राकेश भैया अभी कैलिपर को ओपन करेंगे। जब इसकी सर्विस करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि जो ब्रेक कैलिपर होते हैं उसकी सर्विस कैसे कराई जाती है। ओपन हो गया हमारा व्हील, ये देखो साइड में रख दिया गया है व्हील। अब ये रहा हमारा ब्रेक कैलिपर जो हमने पेंट कर रखा है ना, जो आपको दिख रहा है, यही है हमारा ब्रेक कैलिपर। इसका काम होता है, जो हमारी डिस्क होती है इसको ऐसे पकड़ने का, जब हम ब्रेक दबाते हैं ना, इसकी सर्विस की जाती है। इसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है, उसकी ग्रीसिंग या ऑयलिंग जिसको आप कहते हो वो की जाती है। और जो ब्रेक पैड्स होते हैं उनको घिस दिया जाता है रेग माल से, इसको सैंड पेपर बोलते हैं। या फिर अगर सैंड पेपर नहीं भी है तो ये रोड की सरफेस दिख रही है ना आपको, डामर वाली, इसी पर रगड़ दिया जाता है ऐसे ऐसे करके। बाकी सामने से आ रहा है मिसाइल लॉन्चर, ख़तरनाक वाला मिसाइल लॉन्चर। ये देखो, सीधे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाने के लिए। राकेश भैया शायद टूल्स लेने गए हैं, कुछ और उनको लगा होगा ब्रेक कैलिपर को ओपन करने के लिए। इस तरीके से सफाई होती है हमारे ब्रेक पैड्स की, सैंड पेपर से प्रॉपर। ये होती है हमारी कैलिपर की पिन, जिसके ऊपर ग्रीसिंग की जाती है। आप चाहे तो इस पर इंजन ऑयल भी डाल सकते हो, अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल है। जैसे राकेश भैया इंजन ऑयल भी रखे थे। ये देखो हमारा पुराना वाला जो इंजन ऑयल है वो ड्रेन हो रहा है, वो देखो। और राकेश भैया कह रहे हैं बहुत ज़्यादा गंदा है। क्यों राकेश भैया?
राकेश भैया कह रहे बहुत ज़्यादा गंदा तेल है। दिखा रहे हैं मेरे देखो अभी दिखाएंगे राकेश भैया आपको वैसे भी। ये देखो बिल्कुल ब्लैक, और क्योंकि हम लोगों ने इंजन फ्लश भी यूज़ किया है तो इसलिए भी सारी गंदगी निकल के आ गई इंजन की। ये देखो ये देखो ऑयल निकल रहा है। भयंकर गंदा काला ऑयल। इसीलिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी गाड़ी की टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहो। ये हमारी राम प्यारी की पहली सर्विस जो कि हम करवा रहे हैं, जो कि हम खुद करवा रहे हैं अपनी आंखों के सामने। ये रहा हमारा नया ऑयल फ़िल्टर और ये रहा हमारा पुराना ऑयल फ़िल्टर। और सबसे मजाक की बात है कि ये हुंडई का है। ये देखो हुंडई और किया वाला ऑयल फ़िल्टर। बेसिकली मॉडल सेम होता है, कंपनी जो इसको मैन्युफैक्चर करती है वो है एलोफिट, और ये OEM सप्लायर है, यही इन सभी कंपनी को देती है बना करके। मॉडल देखो, अगर आप ऐसे देखोगे तो एकदम सेम है। देखो तो यही खेल होता है, किसी भी गाड़ी का किसी में भी लग जाता है। बेसिकली ब्रांडिंग का खेल है सामने। ये होंडा गाड़ी लगता है इसमें। अच्छा होंडा गाड़ी सेम लग जाती है। अच्छा, होंडा और हुंडई का राकेश भैया बता रहे हैं सेम लग जाता है। ये भी होंडा ही गाड़ी गई है सेंट्रो का। अच्छा हम भी लगा रहे थे, समझ गए। राज बात है, राज ये देखो खतरनाक टेक्निक, हुंडई सेंट्रो का ऑयल फ़िल्टर होंडा सिटी में लग जाता है क्योंकि मॉडल सेम है। इसमें तो कितनी पावर होती है और क्या। अब होगी हमारे पीछे वाले ब्रेक की सर्विस। तो ये होता है ड्रम ब्रेक। अब इसकी सर्विस होगी, ये खुलेगा। हेलो, इसके अंदर लगा होता है ड्रम। हेलो, हाँ भैया। राकेश आप कौन? सूरज, बहुत दूर है। हाँ सूरज भाई, क्या हाल चाल? हाँ हो तो मेरा बदल ही गया यार। हाँ इंडिया गोरखपुर का पहुँच गया। ये खराब है, ठीक है। ये भैया ने ये वाला व्हील चेक किया और ये वाला व्हील निकला है जाम। राकेश भैया एक बार घुमा के दिखाइए। हैंड ब्रेक नहीं लगा है फिर भी घूम नहीं रहा है। ये देखो ऐसे फंस के घूम रहा है, देख रहे हो। ये देखो आओ काम करते साथ में। ये देखो फंस के चल रहा है। देखो ऐसे नहीं चलना ये चाहिए। अगर ये ऐसे चलेगा तो हमारे ब्रेक पैड घिस जाएंगे, प्लस व्हील भी तो ख़राब हो रहा है ना। प्लस इसमें से एक नट भी लूज़ था, ये वाला। ये नट जो है ये ऐसे नहीं हिलना चाहिए। ये देखो, अब बताओ, इसको भी टाइट करना पड़ेगा। यही सब चीज़ें तो होती हैं जब आप गाड़ी की सर्विस कराते हो तो इनका ध्यान रखना पड़ता है। और राकेश भैया ने हमारा इंजन भी चमका दिया। जो हमारा पुराना ऑयल था ना गाड़ी से निकला हुआ, उसको कपड़े में लगा करके पूरा इंजन चमका दिया। ये देखो ब्लैक एकदम चमकता हुआ इंजन, ब्रांड न्यू गाड़ी जैसा हो गया। तो पीछे वाले दोनों व्हील ओपन होंगे, जैक लग चुका है पीछे, इस तरफ का भी चेक हो जाएगा। देखो इतनी सारी चीज़ें होती हैं जब गाड़ी की सर्विस होती है, इसलिए हमेशा टाइम टू टाइम सर्विस करानी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सही हो जाती है। तो ये देखो इतना गंदा निकला है ये ब्लैक पूरा का पूरा ड्रम ब्रेक जो हमारा है पीछे वाला, देख रहे हो। ये बिल्कुल वाइट होना चाहिए, चमकता हुआ बढ़िया, लेकिन ये निकला बिल्कुल काला है। देखो ये पूरी की पूरी गंदगी है इसमें। अगर हम आपको ऐसे दिखाएं, ये देखो ऐसे होता है ये पूरी गंदगी है। अब ये चमकेगा पूरा। चलो इसके बाद अपनी राम प्यारी बिल्कुल ओके हो जाएगी, रेडी टू रोल हो जाएगी। उसके बाद हम जाएंगे राम प्यारी से लॉन्ग ड्राइव्स पे भी। इंजन ऑयल बस अंदर जाना है। इंजन ऑयल पुराना वाला निकल चुका है नीचे से। इंजन ऑयल का जो ड्रेन नट होता है वो भी लग चुका है, और इंजन ऑयल के साथ जाएगा ये ऑयल। सेम जैसे उस तरफ वाला व्हील था ना, वैसे इस तरफ वाला व्हील भी बिल्कुल गंदा लगा। और ये हमने आपको उंगली मार के दिखाया कि एक्चुअल कलर इसका ये होना चाहिए। लेकिन देख लो भाई, इतनी गंदगी निकलती है। और ये गंदगी भी जो आप नीचे देख रहे हो ना, ये पूरी की पूरी गंदगी। ये देखो, प्लीज़ गालियों को इग्नोर करें। राकेश भैया अपने वर्कर को गाली बक रहे हैं। और ब्रेक पैड राकेश भैया कह रहे हैं कि
इतना बचा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है, तो ये अगली सर्विस पे चेंज होगा। ये देख रहे हो, इतना बचा हुआ है, तो अगली सर्विस पे चेंज करा देंगे इसको। इधर तो काफ़ी है, उधर का जल्दी घिसता है उस तरफ का। इधर के नट तो सही हैं, इधर के नट सही हैं। ये देखो ऐसे सफाई होती है इसकी पूरे हिस्से की, देखो चमक गया पूरा। और जो गाड़ी चलाने से आवाज़ आ रही थी ना, वो हमें लग रहा है इसी तरफ से आ रही थी, ब्रेक लगाने पे हल्की हल्की। सब लग रहा है, बच्चा का है, एक ही बच्चा, ये भी किसी में गायब होने वाला है। और अब राकेश भैया ओपन कर रहे हैं ऑयल ट्रीटमेंट को। ये रहा ऑयल ट्रीटमेंट। विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड जो है वो टॉप अप हो चुका है। इसकी सेटिंग चेक की जाएगी अब। यहाँ से नोज़ल से जो पानी आता है शीशे के ऊपर, वो सेटिंग ऊपर नीचे हो जाती है ना उसकी, तो पानी इधर उधर जाता है। ये है फनल जिससे डाला जाएगा ऑयल, जिससे कि वो फैले ना। ये जा रहा है हमारा नया ऑयल ट्रीटमेंट। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसकी जो विस्कोसिटी है देखो। आलू मिलाते हैं, थोड़ा सा ऑयल मिला के डाला जा रहा है इसको। बहुत गाढ़ा जा रही है, गाढ़ा बहुत ज़्यादा है ना, ऐसे जाएगा नहीं जल्दी। पतला अब थोड़ा पतला हो गया, अब जल्दी चला जाएगा। और ये है हमारी कार की लस्सी, पियो लस्सी जियो 80। इससे हमारी गाड़ी का दिमाग रहता है ठंडा ठंडा, कूल कूल। जा रहा है नया इंजन ऑयल, फुली सिंथेटिक वाला। ये पढ़ो, है चला। और राकेश भैया का कहना है कि जिस भी गाड़ी में राकेश भैया ने ये ऑयल डाला, उस गाड़ी का पिकअप बढ़ गया है ना राकेश भैया। सब खुश हो जाते हैं कस्टमर। और जो बड़े बड़े ब्रांड है ना, जैसे टोटल हो गया, कैस्ट्रॉल हो गया, ये सब बाहर के ब्रांड्स हैं, तो इनका जो प्राइस है ना वो ऑलमोस्ट इससे 1.5 गुना या 2 गुना होता है। और ये जो लूमेक्स है, ये मेड इन इंडिया वाला ब्रांड है, इंडिया में ही बन रहा है, तो इसलिए इसका प्राइस भी कम है और फुली सिंथेटिक आपको टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। और आप चाहे तो गूगल पे सर्च भी कर लेना, लूमेक्स की हर गाड़ी में हेडलाइट वगैरह, बल्ब वगैरह जो होते हैं ना, मैक्सिमम लूमेक्स ही बनाता है। यूमेक्स और यूनो मिंडा, ये 2 ब्रांड OEM। जब तक पीछे वाले व्हील्स की सर्विस हो गई, ये देखो चमक गए बिल्कुल, ब्रेक पैड भी चमक गए, जो बिल्कुल ब्लैक कलर के थे चमक गए, इनमें शाइनिंग आ गई। देख रहे हो, ये पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया पानी से। तब तक हमने जो पीछे वाले
ड्रम का कवर होता है ना ब्रेक्स का, उसके ऊपर स्प्रे पेंट मार दिया। जहाँ जहाँ हमें लगा ना थोड़ा बहुत स्क्रैच आ गया था, तो ये होता है फ्लोरोसेंट स्प्रे। ये रात में ना शाइन करता है, इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये हमने दोनों को ऐसे रख करके स्प्रे मार दिया। ये सूख जाएगा 10-15-20 मिनट में। तब तक दूसरी चीज़ें कर रहे हैं राकेश भैया। इस तरफ वाला भी जो ब्रेक पैड है हमारा, पीछे वाला सॉरी, जो ड्रम ब्रेक था वो पूरा साफ़ हो चुका है। अगर आप देखोगे तो ये देखो, फ़िलहाल भाई जो है वो वाइपर वाले जो फ्लूइड होता है ना, वॉशर फ्लूइड, उसकी सेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये पानी इधर उधर जा रहा है पीछे की तरफ। चलो सेटिंग करने देते हैं। हमारा एयर फ़िल्टर भी आ रहा है, अभी एयर फ़िल्टर आया नहीं है। एयर फ़िल्टर ऑर्डर किया है हमने, आने वाला होगा बस। उसके बाद अपनी राम प्यारी हो जाएगी। पूरा साफ़ हो चुका है। मम्मी के जो पौधे हैं अब इसको हम सेट करेंगे, हम और मम्मी मिल करके। इन सभी पौधों को मम्मी कह रही थी इसमें रखेंगे ऐसे, यहाँ पे। ये देखो अजय भैया बैठे हुए हैं, पूरा साफ़ हो गया ये पोर्शन पूरा। अजय भैया का लंच चल रहा है, पूरा का पूरा फ्लोर साफ़ हो चुका है। जितना भी सामान था वो उस कोने में रखवा दिया गया, थोड़ा सामान तो, और मैक्सिमम सामान ऊपर पहुंचवा दिया गया। यहाँ पे नीचे वाला खाली एरिया इधर रखवा दिया गया है। रहा हमारा पुराना एयर फ़िल्टर। नया वाला एयर फ़िल्टर सेम टू सेम ऐसे ही था, लेकिन चमकता हुआ वाइट। ये देख रहे हो, ये डस्ट है इसके अंदर, ये जो हल्का कालापन आपको दिख रहा है ये भी डल चुका है। ये था, इसमें MRP लिखी हुई है 284, पड़ा हमें ये 227 रुपीज़ का, 227 रुपये का। और ये भी OEM का है, यूनोमिंडा का। तो यूनोमिंडा भी एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर वगैरह मैन्युफैक्चर करता है बहुत सारी गाड़ियों का। और ये इसका जो प्लांट है, अगर हम गलत नहीं हैं तो शायद या तो नोएडा में होगा या फिर दिल्ली गुड़गांव में कहीं होगा। देखो वज़ीरपुर में है, देखो दिल्ली में वज़ीरपुर, वही गुड़गांव के पास में पड़ता है वज़ीरपुर एरिया, वहीं पे है। चलो हो गई अपनी राम प्यारी रेडी। अब बस इस पर कपड़ा लगवाना है हमको। चला के हमने टेस्ट ड्राइव भी ले ली, लगभग 1 किलोमीटर तक चला के ले गए थे। 1 किलोमीटर चला के लाए हैं, मज़ा आ गया। पिकअप बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया। वो जो फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल था ना, उसकी वजह से पिकअप बहुत बढ़िया हो गया गाड़ी का, और परफॉर्मेंस भी नेक्स्ट लेवल हो गई है। बस हो गई राम प्यारी, गुड टू गो अपनी। बाकी हम आपको प्राइस बता देंगे भी टोटल खर्चा कितना हुआ। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा बाइफरकेशन। इंजन ऑयल 1950 रुपये, और ये है हमारा ऑयल ट्रीटमेंट 120 रुपये, ऑयल फ्लश 200 रुपये, ऑयल फ़िल्टर 250 रुपये, और जो एक नट बोल्ट हमारा टेढ़ा निकला था, जो हमने आपको बताया था लूज़ था, वो था 50 रुपये का। और 800 रुपीज़ ली है राकेश भैया ने सर्विस कॉस्ट, तो 2870 रुपीज़, जिसमें कि एयर फ़िल्टर का प्राइस नहीं जुड़ा हुआ है। एयर फ़िल्टर का प्राइस में 227 रुपये जोड़ देना, तो मोटा मोटी आप कह लो 3,000 रुपये में हमें सर्विस पड़ गई पूरी। 3,000 रुपये में होंडा सिटी जैसी गाड़ी की सर्विस हो गई, और ये अच्छी खासी सर्विस हुई है। मतलब केवल नॉर्मल हम सर्विस नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि चारों जो ब्रेक्स हैं उनकी अच्छे से सर्विसिंग हुई है। नॉर्मली जो सर्विस होती है उसमें सिर्फ आगे के ब्रेक ओपन होते हैं, पर राकेश भैया ने पीछे वाले जो ब्रेक्स हैं उनको भी ओपन करके सर्विस कर दी। बस अब 10,000 किलोमीटर तक की फुर्सत है ना राकेश भैया। एयर फिल्टर बीच में साफ करवा लेंगे। कितने हज़ार किलोमीटर पे? 3-4 हज़ार किलोमीटर। ठीक है।